ठाकुर जी ने देखी कि महाराज श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं है। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छद्म वेश धारण करके जा, कोई और वेश धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। और सबरे ग्वाल बाल लेकर के नंदीश्वर महादेव के पास ठाकुर जी को ले गए और वहां जाकर के ठाकुर जी का श्रृंगार किया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हमारे ब्रज के परम रसिक महापुरुष हुए श्री मल्लुकदास जी महाराज, उनका ये भाव है कि ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने दर्शन करवे जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हम केवल भाव सुना सुना के गा देते हैं। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा हो। मोती लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। किशोरी जी से मिलवे जा रहे हैं ठाकुर जी। मधुमंगल बोलो लाला तेरे लंबे लंबे घुंघराले केश हैं, इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज, दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा, ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। लाल जी बोले हमने कथा में सुनी है ये महादेव की जटा में तो गंगा निकले, मेरी कैसे निकलेगी? तो वर्णन कर रहे मोतिन लर अलक गंगा। एक पतले पतले मोतियों की माला लेकर के आए और वो माला तोड़ के नेक भीतर घुसा दी और नेक भीतर से ऐसे बाहर निकाल दी सब ग्वालान ने। तो मोती की लर निकल रही है। सब मधुमंगल से लाला देख कैसी गंगा निकल रही है, आहा दूर से देख के ऐसा लग रहा महादेव ही आ रहे का। ठाकुर जी बोले ऊपर को तो श्रृंगार है, और करो। तब ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा हो। ललाट में चंदन बिंदा, मानो किए भूषण इंदा। ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तनसुका मनसुका धनसुका कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो किए भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। आहा। और अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे हो। अंग अंग भूषण बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। हमारे मल्लुकदास जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं तो
नंद भवन से जो पोशाक पहन के उसको उतारते नहीं है। क्यों? छग्म भेष को मतलब क्या है? किशोरी जी के दर्शन करते तुरंत उतार के सबरे नंद भवन भागनो है। तो यहां हमारे भीतर नंद भवन के आभूषण, नंद भवन की पोशाक पहन रखी है। आभूषणों से ठाकुर जी की ध्वनि आती है, पर आभूषण के ऊपर अगर कपड़ा रख दो तो ध्वनि जो है उसकी जो कांस होती है वो कम हो जाती है। ठाकुर जी ने जितने आभूषण पहने उनके ऊपर जब महादेव की तरह बागंबर आदि पूरा सब लपेटा है, तो जो अंदर के आभूषण है चलते समय उनकी तीखी आवाज तो आ नहीं रही है, वो ढम 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 आवाज आ रही है, तो ऐसा लग रहा मानो डमरू बजाते हुए चल रहे हैं। आहा, ठाकुर जी को सर्वांगीण श्रृंगार है क्यों? मधुमंगल बोलो लाला एक चिंता की बात है। बोले कहा? बोले जे जोगी बाबा महादेव है का जे भस्म लगावे अंग पे, और लाला तोय भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी नाम में लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं। मैया के तू कहा करेगो? शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताम बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगा मेरो? कितना सुंदर वर्णन श्री मलुकदास जी कर रहे हैं कि मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे हो। मलियागिरी चंदन ब्राजे मानो सुंदर भस्म ब्राजे। तीव्र उत्कंठा श्री जी से मिलने की ठाकुर जी के चित्त में जो है, उस उत्कंठा, उस विरह अग्नि से जो चंदन अंग पे लगा वही भस्म बन गया जल करके। ठाकुर जी जोगी बन गए। आहा, छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा, त्रिशूल भी कैसा पता है? कई कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें 3-3 टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ो मेढ़ो से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाते महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट से जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो छोटे से। ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है। छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे, कैसी ब्रज की अंतरंग लीला तो अद्भुत है। क्यों महादेव ना हो मोहित ठाकुर जी पर, कैसी लीला करते हैं त्रिलोकीनाथ। तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे। ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो यह है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो यह बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरा ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई और ते है जागो या वो पधारे ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करियो, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है,
तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल, एक पामते टेढ़ो चले, वही तो होगो तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई, ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा कह, बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन ते होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी ने के एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौन ते होएगो। आहा, ठाकुर जी पहुंच गए। 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है, और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललिता विशाखा सब सखी बोली अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौन ते होगो। अरे सुनो, तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गयो हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगो वो अमावस्या की रात्रि ते कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली हम सब जाननी है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहते इनकी उपमा बढ़ जाए, समझ रही हूं भाई ते इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरान ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम, यहां भाई जाते इनकी उपमा बढ़ रही हो, बात ब्याह कराओ। जोगी बोलो अब छोरान ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहां हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। ललिता विशाखा सब गुस्सा वहीं ठाकुर, जैसे ही महाराज पीछे भागी, आहा मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। हाँ मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोह सब गोपी डारी। सब गोपियों को मूर्छित कर दिया। आहा, और स्वयं ठाकुर जी चल कर गए। किशोर जी घबरा रही हैं, जन कौन सा जोगी बाबा आ गए। सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी। सारी गोपियां तो मूर्छित हो गईं। ठाकुर जी चल करके गए, किशोरी जी के बगल में जाके खड़े है गए। और दिना तो लगती श्याम सुंदर और किशोरी जी खड़े हैं, पर आज ठाकुर जी के बगल में खड़े रहती ऐसा लग रहा हो साक्षात उमा पार्वती और महादेव खड़े भय हैं। ऐसा स्वरूप। किशोरी जी बोली वृषभानु बाबा ते शिकायत कर दूंगी, कीर्ति मैया ते तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। ठाकुर जी वाले श्री जी ने देखो तो सही मेरी ओर। तुरंत जल के पास गए और जल के पास जाके अपना मुंह पहुंच करके जैसे ही दिखायो श्याम सुंदर, किशोरी जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को हृदय से लगा लियो। आप भी मेरे दर्शन के काजे कितनी योजना बना करके हमें आज जोगी बन करके आयो। किशोरी जी के दर्शन कर लिए, चरणन में प्रणाम कियो ठाकुर जी ने, थोड़ी देर रास विहार कियो और नृत्य आदि करके बोले अब सबरी गोपी सब उठ जाएंगी, इनकी सबकी जो मूर्छाएं टूट जाएगी, वहां से पहले मैं भाग जाऊं। आहा, ठाकुर जी दौड़ करके नंदगांव की ओर जा रहे हैं। सब ग्वाल बाल खड़े हैं, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं लाला फंसेगो कि निकर के आवेगो, पता नहीं। इतने में चौकड़ी मार के दौड़ते हुए ठाकुर जी आ रहे हैं। मधुमंगल सीधा में बोलने लगे ऐसा लगे फंसको दिखे, दौड़ के आ रहा हूं, पीछे कहीं गोपी तो ना है।
जैसे ही ठाकुर जी आए, मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला कहा भयो, कार्य सफल भयो कि नहीं, श्री जी के दर्शन भय कि नहीं। ठाकुर जी दौड़ते भय आए और दौड़ते भय आके मधुमंगल श्रीदामा के हाथ पकड़ के नृत्य करने लगे। जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, हाँ जोगी छवि बावरो डोले, राधे 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 बोले, हाँ राधे 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 बोले, ओ राधे 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 बोले। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। यहां रास में महादेव गोपी का रूप धारण कर रहे हैं और वहां निकुंज में ठाकुर जी महादेव का रूप धारण कर रहे हैं। ऐसे हरिहर एक दूसरे से परस्पर प्रेम को प्रकट करते रहे और या परस्पर प्रेम की गंगा में हम और आप ऐसे ही गोते लगाते रहे, यही आनंद है। महादेव गोपी बन करके गए और महारास में ठाकुर जी के साथ आनंद किया। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। रास का प्रसंग सुनाया गया। अब हम क्रम पूरा कर दें भागवत जी का। आज तो हमारा मन ही नहीं हो रहा था रास पूरा करने का, और भाव गाते जाएं, बस यहीं रास में ही कथा छोड़ जाएं ऐसा मन था, पर अनुष्ठानिक कथा इसलिए क्रम पूरा कर देते हैं। रास पंचाध्यायी के उपरांत युगल गीत आया। युगल गीत के उपरांत कंस वध की कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और धनुर्यज्ञ में कृष्ण बलराम को दोनों को बुलाओ, देखने के लिए दोनों बालक आएंगे, छल से उनको मार देना। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। नंद बाबा से आकर के कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया है। बात सुनकर के ब्रजवासी प्रसन्न तो नहीं थे। मां ने तो मना ही कर दिया, बोले कोई हमें उपहार नहीं चाहिए और कंस से तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नहीं जाएंगे मेरे लाला। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर हम ब्रज छोड़ करके नहीं गए, अब बहुत लंबी कथा है, बहुत विस्तृत कथा है, ठाकुर जी ब्रज छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी से मिलने आए। ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, सो नारद जी को देख करके ठाकुर जी ने हृदय से लगा, अरे नारद बताओ कैसे आए। नारद जी बोले, भगवान गैया चराते रहोगे, ब्रजवासियों के बीच में बैठे रहोगे, बस यही करना है। कंस को कौन मारेगा? ये बाकी की लीलाएं सब होनी है, द्वारिका लीला होनी है, महाभारत का युद्ध होना है, गीता का ज्ञान उपदेश करना है, 16,108 ब्याह आपको करने हैं, ये सब क्रियाएं आगे बहुत कुछ होना है, वो कौन करेगा? तो ब्रजवासियों की ओर देख के और ब्रज को देख करके ठाकुर जी एक बार नारद जी से कहते हैं, नारद जी कोई और परमात्मा नहीं बन सकता, कुछ ऐसी योजना बनाओ ना, तुम सब लोग मिलके 33 कोटि देवता मिलके महादेव से बात करो, ब्रह्मा जी से बात करो, सब लोग कुछ मिलके योजना बनाओ कि वैकुंठ पति किसी और को बना दो। ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का जगत नियंता, जगदाधार परमात्मा किसी और को घोषित कर दो। मैं ब्रज नहीं छोड़ पा रहा। नारद जी बात सुनकर के कहते हैं, पहले तो ब्रह्मा को शक हुआ था आप पे कि आप परमात्मा हो कि नहीं, फिर इंद्र को शक हुआ था, आज मुझे भी हो रहा है कि आप सच में परमात्मा।
जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो निरीह है, जिससे पूरी सृष्टि है, आज वो खुद मोह में पड़ गया ब्रजवासियों के। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, बोले मोह में नहीं पड़ा हूं, प्रेम में पड़ गया। नारद वेद वेदांत उपनिषद सब जगह ये बात उद्धृत है कि मुझे कोई नहीं बांध सकता, पर तुम जरूर एक सूत्र लिखना। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने लिखा है, भगवान की आज्ञा से लिखा है। तुम जरूर कुछ लिखिए ना, और उस भाव में प्रेम का प्रभाव दिखाना, और उस प्रेम के प्रभाव में यह बताना कि वो परमात्मा जिसको कोई नहीं बांध पाया, उसको प्रेम ने बांधा। प्रेम, परमात्मा भी बंधन में है, किसके? प्रेम के। नारद जी ने भगवत आज्ञा से नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ लिखा, और उसमें नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम क्या? बोले प्रेम स्वरूपम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने बता दिया और आपने समझ लिया, समझो वो कोई सामान्य बात थी, प्रेम नहीं था। प्रेम किसे कहेंगे? ना मैं बता पाऊं और ना आप समझ पाओ, वो प्रेम है। फिर किसी ने कहा नारद जी, अगर प्रेम की अवस्था में आप सबसे पहला नंबर किसी को देना चाहेंगे तो किसको देंगे? नारद जी कहते हैं पहला और आखिरी वाली बात नहीं है, जितनी भी संख्या है मैं सब एक ही को दूंगा। यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल सब गाओ, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर श्याम भुजा, ओ उर्धर श्याम गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। नारद जी कहते हैं मैंने आज पहली बार पर ब्रह्म को बंधन में देखा है। परमात्मा कह रहे हैं कि द्वारिका लीला कोई और कर ले, वैकुंठपति कोई और बन जाए, ब्रह्मांड को संभालने के लिए किसी और को चुन लो, मैं व्रत छोड़ के नहीं जा सकता। तब नारद जी कहते हैं, बोले भगवान ये असंभव है, आपके स्थान पर कोई और नहीं, आप ही पर ब्रह्म हैं, पर ब्रह्म कोई और कैसे हो सकता है? भगवान ने अपने में से अनेक प्रकट कर दिए। नारद जी महाराज बोले भले ही आप कितने भी प्रकट कर दो, अपने जैसे प्रकट कर दो, अपने से भी श्रेष्ठ प्रकट कर दो, पर जीवन भर यह तो रहेगा, ये जो भगवान है यह किन से प्रकट हुए? श्री कृष्ण से प्रकट हुए। तब भी पर ब्रह्म आप ही रहोगे, इसलिए आपको ही करना पड़ेगा। नारद जी महाराज और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ कि ब्रज ना त्यागना पड़े, लेकिन ठाकुर जी बाध्य हो गए। अक्रूर जी महाराज आए और ब्रजवासियों ने तो मना किया, पर ठाकुर जी ही ऐसा व्यवहार करने लगे। ब्रजवासियों से बोले हम बे आप सब तो यूं ही चाहो कि मैं यहीं बूढ़ो हो जाऊं, कहीं बाहर जाऊं ना, दुनिया के बालक मथुरा जामे, दुनिया के बालक दुनिया घूमे, पर मोते ऐसो प्रेम कर लियो सबन ने, मुंह कहीं जानना दे, मुंह कहीं आना दे, अरे मैं हूं बालक हूं, मेरा मन करे घूमबे को। ठाकुर जी की बात सुनकर के ब्रजवासियों को थोड़ा क्षोभ हुआ कि हम कहीं लाला के सुख में बाधा बन रहे हैं।
तो सब ब्रजवासी राजी हो गए, ठीक है लाला चलो जा, पर कब आवेगो? ठाकुर जी बोले परसों आ जाऊंगा। और परसों का वचन देकर के ठाकुर जी मथुरा प्रस्थान कर गए। बहुत बड़ा प्रसंग है, बहुत विरह का प्रसंग है। यशोदा मैया की स्थिति, नंद बाबा की स्थिति, गोपियों की स्थिति, श्री जी की स्थिति, वृक्षों की स्थिति, ग्वाल बालों की स्थिति, गायों की स्थिति, यमुना की स्थिति, सबकी स्थिति का वर्णन किया गया। और ये तो तब है जब ठाकुर जी ये कह के जा रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। किसी ने कहा ठाकुर जी ने झूठ क्यों बोला, जब आना ही नहीं था बरसों तक तो क्यों कह के गए परसों की? ठाकुर जी बोले अगर ये बोल दिया होता कि अब नहीं आएंगे, ब्रजवासी जीवित नहीं रहते। परसों की बात कह करके रथ में बैठ करके ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी के मन में आया कि यशोदा मैया को सच पता होना चाहिए, आस लगाए बैठी रहेंगी मेरो लाला आवेगो। चलते हुए रथ से अक्रूर जी महाराज ठाकुर जी से बोले भगवान आप अभी ब्रजवासियों से मिल रहे हैं, मैं जरा जलपान करके आता हूं। अक्रूर जी महाराज भीतर दौड़ करके गए, यशोदा मैया को एक कक्ष में ले गए और मैया से जाकर के बोले मैया एक बहुत सत्य बात आपको बतानी है। यशोदा मैया बोली हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, लाला जा रहा है। बोले मां आज से 11 वर्ष 56 दिन पहले भादों के महीने अर्धरात्रि में कंस के कारागृह में वसुदेव और देवकी ने एक बालक को जन्म दिया था। यशोदा मैया बोली हाँ वो सबको पता है, अष्टभुजी देवी जन्म हुई थी और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में चली गई थी, वही तो। अक्रूर जी बोले नहीं, आपका जो पुत्र कृष्ण है यही है देवकी और वसुदेव का पुत्र। और जो अष्टभुजी देवी कंस के पाद प्रहार करके ऊपर गई वो आपकी कन्या थी। कंस से अपने बालक की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में आए और आपके बगल में अपना पुत्र सुवा के आपकी बालिका ले जाकर के वहां दे दी। मां ये आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अब ये लौट करके नहीं आएंगे। मां लोग मेरे पर आक्षेप उठा सकते हैं कि मैंने यशोदा जी को यह बात क्यों बता दी, मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। एक मां को इतना पीड़ा देने का मुझको कोई अधिकार नहीं, पर वह भी तो मां है जो कारागृह में 11 वर्षों से बंद है। मैं रोज उस मां के दर्शन करता हूं, रोज पूछती है मेरा कन्हैया कैसा दिखता है, मेरे लाला के नेत्र कैसे हैं, मेरे लाला के केश कैसे हैं। अरे कारागृह में जो खिड़की है ना वहीं खड़े होकर के और वृंदावन से आने वाले लोगों को इशारा करके आवाज लगा के बुलाती है और कहती है कहां से आ रहे हो? वृंदावन से आ रहे हैं। बोले वृंदावन में नंद जी को लाला देखो आपने? और वहीं खड़ी खड़ी अटारी से सुनती है कृष्ण लीला। उस मां का भी तो विरह है मां, वो भी तो प्रतीक्षा कर रही है अपने पुत्र की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया का तो रक्त ठंडा पड़ गया। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई। ये स्वीकार कैसे किया जा सकता है? ये विश्वास की बात ही नहीं है, ये सुन ही नहीं सकती है यशोदा मैया। अक्रूर जी कहकर के चले गए। यशोदा मैया ने जैसे तैसे संभाला, सब बाहर हैं, कोई नहीं है मां के पास। मां दौड़ी दौड़ी बाहर आई, रथ जा रहा है, पूरी लीला घूमने लगी। कैसे चलना सिखाया, कैसे बोलना सिखाया, कैसे उठना बैठना, अपने हृदय से लगा करके मणि के भांति घूमती हैं। और आज पता चला कि वो आपका पुत्र नहीं है। यशोदा मैया दौड़ने लगी रथ के पीछे।
लाला रुक जा, कन्हैया नेक रुक जा, अरे मेरे कन्हैया नेक रुक जा। ठाकुर जी ने जैसी यशोदा मैया की आवाज सुनी, चलते हुए रथ से कूद पड़े ठाकुर जी। कूद करके दौड़ करके गए और यशोदा मैया को अंग से भर लिया। बोले मैया तू काहे को परेशान है रही है, मैं आ जाऊंगा परसों। यशोदा मैया हंस रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रहे हैं। अपने लाला के माथे को स्पर्श करती है, कानों को स्पर्श करती है, आंख छू रही है, नाक छू रही है, सारे अंगों का स्पर्श। क्यों? ताकि स्पर्श मेरे त्वचा को याद रहे, क्योंकि अब लाला आएगा नहीं लौट करके। एक एक अंग को यशोदा मैया छू रही हैं और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे ही चरणों को छूने लगी, ठाकुर जी बैठ गए वहीं। मैया के हाथ पकड़ लिए। मैया जी कहा कर रही है तू, मेरे चरणन को काहे को छू रही है? दंडवत करने लगे ठाकुर जी। मैया ने लाला को उठाया, हृदय से लगा के बोले लाला मुझको तो आज एक बात पता चली, इतने वर्षन से जाकू हृदय से लगा के घूम रही हूं, वो मेरो लाला नहीं है। तू तो देवकी को लाला है। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना कि यशोदा मैया को ये बात पता चली, ठाकुर जी भी स्तब्ध हो गए। अब निशब्द हैं, कुछ कह नहीं सकते ठाकुर जी। यशोदा मैया सर्वांगीण अंगों का स्पर्श करती है और हृदय से लगा के कहती लाला मेरी एक दो बात माने को। पहली बात, देवकी से मेरी शिकायत मत करियो। नेक्सस माखन खावे के पीछे मैंने तू को उखल से बांध दियो, तेरे पीछे छड़ी लेके भागी, ये सब बात तू देवकी को मत बताइयो लाला। और दूसरी बात मेरी एक और सुन ले, मुझे पता है तू अब लौट के नहीं आवेगो, पर जब भी तेरे कान में ये बात पहुंचे ना कि यशोदा अपने प्राण त्याग रही है, बस वाह समय लाला तू कहीं भी हो, मैं तू को वचन दे रही हूं मेरे प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक तू मेरे सामने नहीं आवेगो। बस मेरो लाला आ जाए, आके मेरो सिर अपनी गोद में रख ले, अपने लाला को देखते देखते बस अपने प्राण त्याग दूंगी। ये वचन दे लाला कि जब भी तू को पता चलेगी कि मेरे प्राण जा रहे हैं, तू आवेगो मेरे पास। ठाकुर जी ने अंक में भर लिया यशोदा मैया को, छोटे बालक के भांति लेट गए गोद में। ब्रजवासी सब खड़े खड़े देख रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये अंतरंग क्या चर्चा हो रही है, ये किस बात से इतने व्याकुल दोनों हो रहे हैं। यशोदा मैया ने आज्ञा की लाला जा। अरे मोह तो फिर भी इतना विरह नहीं, मैं तो सोच कर के मैं तो कुछ चाहूं तो रोक सकूं, पर मुझको देवकी दिखाई दे रही है, वो कितनी व्याकुल रह रही होगी। लाला जा और जाकर के अपनी जन्मदात्री मां को सुख प्रदान कर। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की रज को अपने माथे से लगाया। ठाकुर जी ने यशोदा मैया की चरण रज को अपने अपने अंग से लगाया। खूब सारी रज अपने अपने अपनी पीतांबरी में बांध करके ठाकुर जी और ब्रज को प्रणाम करके तुरंत रथ में बैठ गए और प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया मूर्छित हो गई। तभी सब ब्रजवासी देखते रहे, वो लाला जा नहीं पावेगो, या को हमारी इतनी याद आवेगी, देखियो भाई कूद जावेगो चलते रहते ही, जा ही ना पावेगो। मधुमंगल श्रीदामा सब चर्चा कर रहे हैं, हमारे बगैर रही ना पावेगो। ये अभिनय कर रहे हो जावे को, देखियो अभी लौट के आवेगो। देखते 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 रात्रि हो गई। रात्रि तक एक भी ब्रजवासी हिला नहीं। सबको लग रहा ठाकुर जी अभी आ जाएंगे, रही ना पावेगो हमारे बिना। पर ठाकुर जी चले गए। तब नंद बाबा ने सबको संभाला, सबसे कहा भैया चलो अपने अपने घर को चलो, लाला आ जाएगा। कान्हा तेरी
जोहत रह गई जोहत रह गई। हर दिन ब्रजवासी जाते हैं और मथुरा के द्वार पर, मथुरा के रास्ते पर जाके बैठ जाते हैं और शाम तक प्रतीक्षा करते हैं। और शाम को जाकर के यशोदा मैया से कहते हैं, मैया तेरो लाला आज नहीं आयो, परसों की कह के गए हो भैया, बरसों है गए, आयो ही नहीं है। विरह व्याकुल ब्रजवासी। ठाकुर जी मथुरा गए। बहुत अद्भुत प्रसंग है बंधु। यहां प्रेम प्रेम दिखता है। अब अंतरंग कई बातें हैं, वो अवकाश नहीं है, नहीं तो मैं कहूं ठाकुर जी किस रूप से वृंदावन में ही छुप गए हैं। सब भाव कहने का मन तो है पर समय नहीं। ठाकुर जी मथुरा गए। मथुरा जाकर के कंस का वध किया। कंस वध के बाद भगवान ने उग्रसेन राजा बनाए मथुरा के। ठाकुर जी स्वयं कभी राजा नहीं बने। द्वारिका का और मथुरा का दोनों का राजा उग्रसेन को ही बनाया। सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन आए, अवंतिका, और उज्जैन आकर के भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी से शिक्षा ग्रहण की। वहीं भगवान को एक सखा मिले जिनका नाम है सुदामा। श्रीदामा बचपन के सखा हैं, सुदामा ये भगवान के गुरुकुल के सखा हैं। भगवान को श्रीदामा सखा मिले। ठाकुर जी लौट करके फिर वापस मथुरा अध्ययन पूरा करके आए। मथुरा के राजकुमार ठाकुर जी हैं। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी को। ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे। नंद बाबा ने उद्धव जी को भेजा, तुम जाके लाला को शांत करो। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए। भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा और कहा, उद्धव तुम जाके ब्रजवासियों को समझा दो, प्रेम में परस्पर पीड़ा होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको असहनीय पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका प्रेमी भी पीड़ित है। अगर आपको वृंदावन के दर्शन की, ठाकुर जी के दर्शन की असह्य उत्कंठा हो रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को उत्कंठा है आपसे मिलने की। आपके चित्त में नहीं आ सकती उत्कंठा। ठाकुर जी चाह रहे हैं आपसे मिलना, इसीलिए आप व्याकुल हो रहे हो। नहीं तो मंदिरों के प्रति, दर्शन के प्रति, ब्रज के प्रति, कथा के प्रति इतनी व्याकुलता नहीं होती। पर अथाह व्याकुलता होने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी व्याकुल हैं आपके लिए। ठाकुर जी ने उद्धव को बुला करके कहा, ये सब ब्रजवासी मुझे बहुत याद करते हैं, इसीलिए मुझे भी इनकी याद आती है। उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को मेरा समाचार सुना करके आओ। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया से। हमारे ब्रज के रसिकों के बड़े भाव हैं। उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम ब्रज जाओ और वृंदावन जाकर के सब ब्रजवासियों को मेरी सुध दे के आओ। उद्धव जी महाराज बोले, बृहस्पति का शिष्य हूं मैं, मेरी वाणी सुनकर के देवता स्तब्ध हो जाते हैं, तो ये तो अनपढ़ गंवार ब्रजवासी, गोबर थापने वाले, गैया चराने वाले अनपढ़ ब्रजवासी, इनके सामने ऐसा ऐसा वेद कहूंगा, ऐसा वेद कहूंगा, सब सुनकर के आपको भूल जाएंगे, पर ब्रह्म की उपासना में लग जाएंगे। उद्धव बोले, ज्यादा कठिन मत बोलना, बस सीधे हैं ब्रजवासी, सरल भाषा बोलना। भगवान ने अपना मोर पिच उद्धव के मुकुट में लगा दिया, कारी कमली उतार के पहना दी। जाओ उद्धव। जाते जाते भगवान बोले, उद्धव कब आओगे लौट के? भगवान उद्धव जी बोले, कितने ब्रजवासी होंगे? 1,00,000 2 लाख ब्रजवासी हैं, शाम तक आ जाऊंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए।
भगवान बोले थोड़ा अहम शून्य होकर के जाना उद्धव, ब्रजवासी हैं वो। उद्धव जी महाराज ब्रज गए, 6 महीना बाद लौट करके आए। कितने महीना? और 6 महीना में स्थिति ये हो गई कि केश जटा बन गए उद्धव जी के, मुख काला पड़ गया उद्धव जी का, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती है उद्धव जी के। गए थे राजकीय वस्त्रों में, लौट करके आए तो चीर में आए थे, सारे वस्त्र चीर हो गए उद्धव जी के। क्यों? ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया ब्रजवासियों ने, ऐसा प्रेम प्रकट किया ब्रज की ब्रजांगना गोपियों ने। एक बात कहें, कथा पूरे विश्व से सुन लीजिएगा, पर उद्धव गोपी संवाद तो किसी ब्रजवासी से सुनो। ब्रज की लीला तो ब्रजवासी ही सुना सकता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज उद्धव गोपी संवाद जब बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि साक्षात उद्धव सामने खड़ा है और ब्रज की गोपियां, श्री किशोरी जी, राधा रानी, और वहां केवल उद्धव संवाद में किशोरी जी की वाणी है, जिसको हम कहते हैं भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमिद्रक। एक भौरे को केंद्र मान करके उद्धव को सुना रही हैं हमारी श्यामा जी, इसीलिए यहां लिखा है गोपी उवाच, एक गोपी बोल रही है। और वो एक गोपी कौन है? पूज्य रमन रेती वाले महाराज जी कहते हैं, ठाकुर जी को कितव यानी कि कपटी, ये शब्द है कितव, ये बोलने की सामर्थ्य और किसी में है ही नहीं, ये तो एक ही बोल सकती। इसको व्याज स्तुति कहते। अब ये बहुत विस्तृत प्रसंग है, सब इनको सबको स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगा मैं, इतना अद्भुत भाव, और कहीं चले गए तो हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। काशी वाले तो चाह रहे हैं छूट जाए पर अगर हमारा उत्सव नहीं होता ना 11 तारीख से, हम एक बात बहुत व्यास मंच से कह रहे हैं, हम ये कथा 10 दिन की कर देते अपने आप ही। आप चाहते ना चाहते तो भी हम 3 दिन एक्स्ट्रा करके जाते, और उत्सव है। कर चुका हूं मैं, भक्तमाल जी की कथा हुई थी जयपुर में, 7 दिन की कथा 9 दिन तक करी हमने। 2 दिन एक्स्ट्रा जबरदस्ती यजमान से बोले करो व्यवस्था, करेंगे 2 दिन एक्स्ट्रा, मन कर रहा है कथा का। और वो इतने प्रेमी हो गए, अब उन्होंने 1 महीना का समय लिया है, बोले 1 महीना सुनेंगे महाराज जी। मैंने कहा ठीक है, तो अवकाश नहीं है, नहीं तो मैं तो अपने वश में हूं, मैं तो 2 दिन और सुना दूं। लेकिन सब विषय बहुत सुंदर, और ये सब जगह होती है कथा, पर ऐसे भाव नहीं उमड़ते। यहां ऐसा लगता महादेव बैठे हैं कथा में, वही सुन रहे हैं। काशी का प्रभाव और प्रवाह, कथा सब जगह होती है, पर प्रेम सब जगह प्रकट नहीं हो पाता। काशी में अनुभव हो रहा है, और हुआ है, हर बार ही हुआ है। जितनी बार काशी आए उतनी बार हुआ है। तो उद्धव जी को ज्ञान उपदेश किया गोपियों ने, किशोरी जी ने पढ़ाया उद्धव को। उद्धव जी 6 महीना बाद लौट करके गए। भगवान बोले अरे उद्धव, तू तो शाम तक आने वाला था। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से जाके विनती पता है क्या करते हैं? बोले आप मुझे अगर कुछ देना चाहते हो, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। हे नाथ, अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। क्या? द्वारिका का आधिपत्य, मथुरा का आधिपत्य, वैकुंठ का आधिपत्य किसी और को सौंप के मेरे संग में और आप दोनों वृंदावन चले और सदा वृंदावन रहे। हमें कहीं नहीं जाना नाथ, सब छोड़ दीजिए। ये मथुरा आपके लायक नहीं है, आगे वाली द्वारिका आपके लायक नहीं है, महाभारत आपके लायक नहीं है, आपके लायक केवल ब्रजवासी हैं।
उनका प्रेम आपके अधिकार का है। नाथ वहीं चल दो ना, सब छोड़ दो, चलो मेरे साथ, मैं ले जाने आया हूं आपको। भगवान ने गाढ़ आलिंगन किया उद्धव का। बोले उद्धव, आज मैं कह रहा हूं, सब जगह निधियों का वर्णन किया ना भगवान ने, मासों में ये मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद में हूं, पुष्पों में ये मैं हूं, ग्रंथों में ये मैं हूं। भगवान कहते हैं यदुवंशियों में उद्धव मैं ही हूं, ये मेरा ही रूप है, मुझ में और उद्धव में कोई भेद नहीं। भगवान बोले उद्धव, तुझे पता मैंने क्यों भेजा था ब्रज? क्यों? बोले अब परसों मथुरा पर चढ़ाई होने वाली है, जरासंध चढ़ाई करेगा और उसकी चढ़ाई के बाद हमें मथुरा छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मेरे मन में बस यही था कि आगे की यात्रा पर मैं जाऊंगा, मेरे साथ चलता फिरता ब्रज हो, और वो तू बन चुका है। अब तेरे अंदर ब्रज समाहित हो गया। मुझे जब किशोरी जी की याद आएगी मैं तुझे देख लूंगा, मुझे जब नंद बाबा यशोदा का स्मरण होगा मैं तेरा दर्शन कर लूंगा उद्धव, मुझे जब वृंदावन की स्मृति होगी तुझे अपने हृदय से लगाऊंगा उद्धव, तू ब्रज है मेरे लिए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, सबका प्रेम गाया गया व्यास मंच से। मीरा का प्रेम सबने सुना, किशोरी जी का प्रेम सबने सुना, ब्रजवासियों का, गोपियों का प्रेम सबने सुना, पर कृष्ण का प्रेम कोई नहीं जानता। हमारे ठाकुर जी कितने प्रेम करते हैं ब्रज से। रुक्मणी जी कहती हैं द्वारिका में ठाकुर जी 100 वर्ष से अधिक रहे, पर 100 वर्ष तक ठाकुर जी केवल एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी बोली, मैंने देखा है आप एक ही जगह करवट लेके सोते हो, पीछे आप सहज क्यों नहीं सोते? सोते समय तो व्यक्ति सब जगह करवटें लेता है, आप एक ही जगह करवट क्यों लेते हैं? ठाकुर जी बोले, रुक्मणी इस तरफ करवट लेता हूं क्योंकि सामने तुम हो, पीछे करवट इसलिए नहीं लेता क्योंकि उस दिशा में वृंदावन है। कहीं उस दिशा की तरफ मैंने करवट ले ली तो मैं विरह सह नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी जब चलते भी है ना तो दिशा पूछ करके चलते हैं कि उस दिशा में ना चलूं जिस दिशा में वृंदावन है, क्योंकि मैं रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। उद्धव, अब तू मेरे योग्य बन गया, अब मेरे को यह विश्वास, एक सांत्वना मेरे चित्त में रहेगी, मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के ब्रज खड़ा है। दुनिया जानती है अर्जुन भगवान का मित्र है, पर ये हम और आप जानते हैं कि उद्धव भगवान का प्राण है। उद्धव जैसा प्रेम ठाकुर जी ने किसी से नहीं किया। तुझे पढ़ाने भेजा था, तुझे ब्रज को समेटने भेजा था अपने अंदर, और अब वो हो चुका है उद्धव। अब मुझे चिंता नहीं, अब मुझे पीड़ा नहीं है, तू है ना मेरे साथ, तू ब्रज ही है, चल उद्धव। और जरासंध ने 17वीं बार चढ़ाई की। तब तक भगवान, कई कारण बताए जाते हैं, जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की। भगवान ने क्यों नहीं मारा जरासंध को? प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान उद्धव की। और जैसे ही उद्धव आ गया, 17वीं बार 18वीं बार जैसी चढ़ाई की, भगवान ने युद्ध नहीं किया, रण छोड़ के भाग गए। क्यों? अब ब्रज है मेरे साथ, और पहुंच गए द्वारिका। प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर जी उद्धव की, उद्धव आ जाए उसके बाद हम जाएंगे, ब्रज आ जाए साथ में। दो प्रसंग, कभी भगवत कृपा होगी ना, स्वच्छंद प्रवचन करने की मेरी प्रबल इच्छा है। एक तो उद्धव गोपी संवाद और एक उद्धव कृष्ण संवाद, दोनों में उद्धव प्रधान है। वहां उद्धव गोपी संवाद में किशोरी जी और उद्धव का वार्ता है, और उद्धव कृष्ण संवाद में ठाकुर जी और उद्धव की वार्ता। अद्भुत है। पर उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पहले आपको अनेक सप्ताह सुननी पड़ेंगी, अनेक कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा उस स्थिति को श्रवण के योग्य बनने के लिए। और मुझे भी बहुत कथाएं कहनी पड़ेंगी, तभी उस भाव में हम जा सकते हैं।
भगवान उद्धव के साथ सब ब्रजवासियों के साथ द्वारिका पधारे। बोलो रण छोड़ राय भगवान की, द्वारिकाधीश की। ठाकुर जी द्वारिका पधारे। बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ हुआ और कौंडनपुर के राजा भीष्मक के साथ में, भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। अब हम जल्दी से क्रम पूरा कर देते हैं क्योंकि अब आगे का भाव बहुत विस्तार है, सब नहीं कह पाएंगे। भगवान के अष्ट प्रमुख ब्याह हुए। 16,108 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था भौमासुर ने। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन सबको वहां से मुक्त करके उनसे भी ब्याह किया। ये ब्याह क्यों इतने हुए मैंने बहुत बार विस्तार से कहा, यूट्यूब पे जाके सुन लेना। भगवान का आगे दिनचर्या ग्रहचर्या सबका नारद जी ने वर्णन किया। तत्पश्चात अश्वमेध यज्ञ पांडवों ने किया। राजसूय यज्ञ में भगवान पहुंचे और जाकर के उनका यज्ञ सफल बनाया।